पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके एक बार फिर से सुर्खियों में, लेकिन इस बार वजह भारत पाकिस्तान तनाव नहीं बल्कि पाकिस्तान के भीतर ही भड़का ऐसा जन आंदोलन है जिसने पूरे इलाके को हिला दिया है। चुनाव के बीच रावलकोट, मीरपुर और कई अन्य शहरों में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़पें हुई है। अलग अलग रिपोर्ट्स में कई लोगों की मौत और दर्जनों के घायल होने की बात कही जा रही है। हालांकि मृतकों की संख्या को लेकर अलग अलग दावे हैं। तो आखिर पीओके में लोग सड़कों पर क्यों उतर आए हैं? प्रदर्शनकारियों की आखिर क्या मांग है? पाकिस्तान सरकार उन्हें कानून व्यवस्था के लिए खतरा क्यों बता रही है? क्या ये सिर्फ चुनावी विवाद है या इसके पीछे वर्षों से जमा राजनीतिक असंतोष? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये संकट पाकिस्तान के लिए केवल सुरक्षा चुनौती है या लोकतंत्र और शासन व्यवस्था की भी परीक्षा बन चुका है? नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आपके साथ साहिल सुयाल और आज इस वीडियो में हम समझेंगे पीओके में जारी हिंसा की पूरी कहानी, इसकी पृष्ठभूमि, दोनों पक्षों के क्या दावे हैं और आने वाले समय में इसके क्या संभावित असर हो सकते हैं। तो चलिए आते हैं सबसे पहले सवाल पर कि आखिर रावलाकोट में क्या हुआ। 27 जुलाई को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के दौरान रावलाकोट में हजारों लोग विरोध प्रदर्शन के लिए जुटे। प्रदर्शनकारी शहर में मार्च निकालना चाहते थे, लेकिन सुरक्षा बलों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इसके बाद हालात तेजी से बिगड़ गए और झड़पें शुरू हो गई, जिसके बाद जो तस्वीरें और वीडियो सामने आए उसने पूरे क्षेत्र में तनाव को बढ़ा दिया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सुरक्षा बलों ने उन पर गोलीबारी की, जबकि प्रशासन का कहना है कि कुछ प्रदर्शनकारी हथियारबंद थे और उन्होंने पहले पुलिस पर हमला किया। यही वजह है कि घटना को लेकर दो बिल्कुल अलग अलग दावे हैं। अब मौतों को लेकर भी यहाँ विवाद है। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे विवादित हिस्सा हताहतों की संख्या है। प्रदर्शनकारी संगठन ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC का दावा है कि सुरक्षा बलों की कार्रवाई में बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई और कई घायल हुए। दूसरी ओर पाकिस्तान प्रशासन का कहना है कि हिंसा के दौरान सुरक्षा बलों पर भी हमला हुआ और एक सुरक्षाकर्मी की भी जान गई है। इंटरनेट और मोबाइल सेवाओं पर प्रतिबंध तथा स्वतंत्र मीडिया की सीमित पहुंच के कारण इन दावों का स्वतंत्र रूप से सत्यापन करना कठिन हो गया है। इसी कारण अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने निष्पक्ष जांच की भी यहां मांग उठाई है। ऐसे में दिमाग में एक सवाल जरूर उठता है कि आखिर ये JAAC क्या है? अब पीओके में मौजूदा राजनीति को समझने के लिए सबसे पहले आपको JAAC को समझना बेहद जरूरी है। JAAC यानी कि ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी एक ऐसा मंच है जिसने पिछले कुछ वर्षों में स्थानीय लोगों की राजनीतिक और आर्थिक मांगों को लेकर आंदोलन चलाया है। शुरुआत में इसके आंदोलन महंगाई, बिजली दरों और स्थानीय अधिकारों पर केंद्रित रहते थे, लेकिन धीरे धीरे इसका एजेंडा राजनीतिक प्रतिनिधित्व और चुनावी व्यवस्था तक पहुंच गया। पाकिस्तान प्रशासन ने जून 2026 में इस संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया और इसे सुरक्षा के लिए खतरा बताया, जिसके बाद बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां हुई और आंदोलन और उग्र होता चला गया। इस पूरे विवाद की सबसे बड़ी वजह या यूं कहे सबसे बड़ी जड़ विधानसभा की 12 आरक्षित सीटें। ये सीटें उन कश्मीरी शरणार्थियों के लिए आरक्षित हैं जो 1947 के बाद पाकिस्तान के अन्य हिस्सों में बसे थे। स्थानीय प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इन सीटों के जरिए पाकिस्तान के बाहर रहने वाले लोगों का प्रभाव पीओके की जनता पर बढ़ जाता है और स्थानीय जनता की आवाज़ कमज़ोर पड़ती है। दूसरी ओर पाकिस्तान सरकार का कहना है कि ये व्यवस्था संवैधानिक है और इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। अब यही मुद्दा धीरे धीरे सबसे बड़े राजनीतिक आंदोलन में बदल गया। अब सिर्फ चुनाव ही नहीं, ये वर्षों का संतोष भी माना जा रहा है। दरअसल विशेषज्ञ मानते हैं कि मौजूदा हिंसा केवल चुनावी विवाद नहीं है, इसके पीछे कई वर्षों से जमा असंतोष भी है। स्थानीय लोग लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि विकास कार्यों में भेदभाव होता है, आर्थिक अवसर सीमित हैं, राजनीतिक निर्णय इस्लामाबाद से नियंत्रित होते हैं, स्थानीय नेतृत्व के पास पर्याप्त अधिकार नहीं है। अब ये जो मुद्दे हैं इन्हें लेकर धीरे धीरे लोगों में असंतोष बढ़ गया और चुनाव के दौरान ये विरोध खुलकर सामने भी आ गया। अब यहाँ पाकिस्तान सरकार का क्या पक्ष है ये भी समझ लीजिए। पाकिस्तान प्रशासन पूरी तरह एक अलग तस्वीर पेश करता है, जैसा कि हमेशा होता है। सरकारी अधिकारियों का कहना है कि शुरुआत में प्रदर्शन शांतिपूर्ण थे, लेकिन बाद में उनमें हथियारबंद तत्व शामिल हो गए। प्रशासन का आरोप है कि कुछ लोगों ने पुलिस और सुरक्षा बलों पर गोलीबारी की और कानून व्यवस्था को चुनौती दी। इसी कारण सुरक्षा बलों ने कार्रवाई की और सरकार भी यही कह रही है कि चुनाव किसी भी कीमत पर कराए जाएंगे और हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दूसरी ओर
जेएसी और उसके समर्थकों का कहना है कि उनका आंदोलन लोकतांत्रिक अधिकारों और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए था। उन्होंने आरोप लगाया है कि शांतिपूर्ण मार्च को रोका गया, अत्यधिक बल प्रयोग किया गया, इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया, बड़ी संख्या में लोगों को हिरासत में लिया गया। अब इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक तो नहीं हो पाई, लेकिन इन्हीं आरोपों के चलते अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चिंता कई गुना बढ़ी हुई। घटनाओं के बाद कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने निष्पक्ष जांच की भी मांग की है। एम्नेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि यदि सुरक्षा बलों द्वारा अधिक बल प्रयोग किया गया तो उसकी स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। साथ ही इंटरनेट प्रतिबंध हटाने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की भी मांग की गई है। संयुक्त राष्ट्र से जुड़े मानवाधिकार विशेषज्ञों ने भी स्थिति पर चिंता व्यक्त की है और जवाबदेही और पारदर्शिता की जांच पर जोर दिया जा रहा है। तो ऐसे में सवाल है, क्या चुनाव यहाँ प्रभावित होने वाले हैं? क्योंकि चुनाव प्रक्रिया जारी है, लेकिन हिंसा ने उसकी निष्पक्षता और सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े किए। जहां सरकार कह रही है कि मतदान शांतिपूर्ण ढंग से कराया जा रहा है, वहीं विरोधी संगठन दावा कर रहे हैं कि लोगों में भय का माहौल है और राजनीतिक गतिविधियों पर दबाव है। इसी कारण चुनाव नतीजों के बाद भी राजनीतिक विवाद जारी रहने की आशंका जताई जा रही है। तो ऐसे में क्या ये पाकिस्तान के लिए बड़ा राजनीतिक संकट बनकर उभरा है? क्योंकि विश्लेषक मानते हैं ये केवल कानून व्यवस्था का मामला नहीं है। यदि स्थानीय आबादी का बड़ा हिस्सा राजनीतिक व्यवस्था पर भरोसा खोता है तो ये पाकिस्तान के लिए दीर्घकालिक चुनौती बन जाएगा। अब इसके कारण कई हैं। लगातार विरोध प्रदर्शन, सुरक्षा बलों की बड़ी तैनाती, चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठना, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों की चिंता का बढ़ना, वैश्विक मीडिया का ध्यान इस तरफ आना, इन सभी वजहों से ये मामला अब केवल स्थानीय विरोध तक सीमित नहीं रह गया है। अब यहाँ भारत की नज़र भी पीओके पर रहती है। दरअसल भारत लगातार ये कहता रहा है कि पूरा जम्मू कश्मीर, जिसमें पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र भी शामिल है, भारत का अभिन्न हिस्सा है। ऐसे में पीओके में होने वाली राजनीतिक और सुरक्षा संबंधी घटनाओं पर भारत की नज़र स्वाभाविक रूप से रहती है। हालांकि मौजूदा विरोध प्रदर्शन मुख्य रूप से स्थानीय राजनीतिक और चुनावी मुद्दों से जुड़े बताए जा रहे हैं। अब आने वाले दिनों में 3 संभावनाएं सबसे अहम हैं। पहली, अगर सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत शुरू होती है तो तनाव कम हो जाएगा। दूसरी, अगर हिंसा और गिरफ्तारियां जारी रही तो विरोध और व्यापक हो जाएगा। तीसरी, यदि चुनाव परिणामों को लेकर विवाद बढ़ता है तो राजनीतिक अस्थिरता लंबे समय तक बनी रह सकती है, यानी स्थिति अभी भी पूरी तरह सामान्य नहीं कही जा सकती। रावलाकोट से शुरू हुआ ये विवाद अब पूरे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। एक तरफ प्रदर्शनकारी राजनीतिक अधिकार, प्रतिनिधित्व और चुनावी सुधार की मांग करते हैं, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने और चुनाव संपन्न कराने की बात कहती है। इस बीच हिंसा, मौतों के दावे, इंटरनेट प्रतिबंध ने पूरे मामले को और ज्यादा संवेदनशील बना दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह संकट केवल चुनाव खत्म होने तक सीमित रहेगा या फिर पीओके की राजनीति में एक बड़े बदलाव की शुरुआत साबित होगा? इसका जवाब आने वाले दिनों में सरकार के कदमों, जांच की पारदर्शिता और स्थानीय जनता के भरोसे पर ही निर्भर करने वाला है। ऐसे में आपको क्या कुछ लगता है? क्या पीओके में बदलाव होने वाला है? जो कुछ भी आपकी राय है हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।